सभी को जय महादेव। ये सभी साधना करने के लिए तत्पर रहते हैं। साधना एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज के ऊपर फोकस करने के बाद साधना सिद्धि होता है। आप सोचेंगे कि मैं एक माला पकड़ के कोई भी मंत्र को 1.25 लाख जाप कर लूंगा और वो साधना मेरा सिद्ध हो जाएगा। वो साधना कभी भी आपका सिद्ध नहीं होगा। साधना करने के लिए ज्योतिष की विद्या थोड़ा मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप सही मुहूर्त में, जो मुहूर्त देखा जाता है वो सही मुहूर्त में आप कर रहे हैं या नहीं, तो उसको अगर देखना नहीं आता है आपको, आप गलत मुहूर्त में अगर साधना कर दिए हैं तो आपका साधना विफल होगा और आपका हानि भी होगा। तो उसके हिसाब से जिस जगह में वास्तु दोष होता है उस जगह में अगर आप साधना करेंगे तो आपका साधना सफल नहीं होगा। जो 27 नक्षत्र 12 राशि ये जो तैयार किया गया है, ये 27 नक्षत्र बलवान होते हैं तभी साधक को फल प्रदान करते हैं। अगर 27 नक्षत्र में आप ऐसे कोई नक्षत्र चुन लिए हैं जिस नक्षत्र आपका सहायता नहीं कर रहा है, आपका साधना भी सफल नहीं होगा। तो कौन से तिथि में कौन से साधना करने से या कौन से तिथि में साधना स्टार्ट करने से साधना सफल होता है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। नंदादि तिथि का संज्ञा होता है क्या? नंदा तिथि यानी कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये 3 चीज़ को नंदा तिथि बोलते हैं। फिर से बोलता हूँ, प्रतिपदा, षष्ठी। प्रतिपदा यानी कि पूर्णिमा का अगले दिन को प्रतिपदा बोलते हैं, अमावस्या के अगले दिन भी प्रतिपदा बोलते हैं। प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को अगर कोई साधना करते हैं तो आनंद फल मिलता है, यानी कि उसमें आनंद फल मिलता है। भद्रा तिथि, भद्रा तिथि मतलब द्वितीया, सप्तमी एवं द्वादशी, इसी तिथि में अगर करते हैं तो मंगल होता है, यानी कि कार्य सफल होता है। उसके बाद आएगा जया तिथि। जया तिथि मतलब तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, ये सर्व कार्य में जय प्रदान करती है, यानी कि इसको जया तिथि बोलते हैं, यानी कि जय प्रदान करती है। यानी कि जया तिथि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इस जया तिथि में सभी प्रकार का कर्म करते हैं तो जय मिलता है। उसके बाद आएगा रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि मतलब चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, इसी तरह नक्षत्र में अगर आप कोई साधना स्टार्ट करते हैं तो आपका ये अशुभ होगा, तो शुभ कभी नहीं होगा। उसके बाद आएगा पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि यानी कि पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या अमावस्या, इसमें शुभाशुभ मिश्रित फल मिलता है, ना ज़्यादा फल मिलता है ना कम फल मिलता है। तो इसीलिए तिथि के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। मैं कौन से तिथि में काम कर रहा हूँ और मेरा काम सफल होगा या नहीं होगा, उसके विषय में चर्चा करेंगे, जानेंगे, तो आपका साधना सफल होगा। और ये साधना सफल होने के लिए गुरु से ही पूछा जाता है, क्योंकि गुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए, गुरु को ज्योतिष विद्या आना चाहिए, गुरु को वास्तु विद्या आना चाहिए, गुरु को कर्मकांड आना चाहिए, गुरु को तंत्र विद्या भी आना चाहिए। क्योंकि कर्मकांड का आधा चीज तंत्र में है, क्योंकि पूजा का जितना भी विधान है सो कर्मकांड से आया है, तंत्र से नहीं आया है। तंत्र से वेद नहीं आया है, वेद से तंत्र आया है। तो इसीलिए वैदिक प्रक्रिया और तंत्रिक प्रक्रिया में भले ही अंतर हो, लेकिन कई सारा चीज वेदोक्त चीज तंत्र में ही व्यवहार किया जाता है। जैसे कि दिया लगाया जाता है वैदिक कर्म में, दिया लगाया जाता है भी तांत्रिक कर्म में, नारियल फोड़ा जाता है सात्विक कर्म में, तामसिक कर्म में भी नारियल फोड़ा जाता है। वो उसमें जो जो होता है इसमें वही होता है, बस फर्क थोड़ा उतना है कि इसमें वामाचार पद्धति से पूजा होता है, या वाम मार्ग की पूजा ये है, और वो है दक्षिण मार्ग की पूजा। तो तिथि के बारे में बताया, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारा साधना सफल हो जाए। तो तिथि के बारे में आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जय महादेव। भगवती सभी का कल्याण करे।